Shubham, do you want that formula to be discussed in detail? Okay. ये थर्ड होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है अगेन. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड EC is equal to percentage change in quantity demand of commodity X upon percentage change in price of commodity Y. जैसे suppose commodity X is car and Y is petrol, तो पेट्रोल का प्राइस चेंज होगा, कार के डिमांड पे इन्फ्लुएंस होगा उसका, तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी. That would be referred as cross elasticity of demand. अगर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे एक के बदले में दूसरा, टाइटन के बदले में सोनाटा या फास्ट ट्रैक या राडो या रोलेक्स, प्राइस बढ़ेगा, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो यहाँ पे दे विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव इलास्टिसिटी, दैट मीन्स EC will be greater than 1 या ED will be greater than 1. देख लो, ये स्क्रीनशॉट चाहिए तो लिख लो, निकाल के ले लो इसका. कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स जैसे कार एंड पेट्रोल, एक का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, कार का डिमांड कम हो गया, दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव इलास्टिसिटी ED विल बी लेस देन 1. और तीसरा होता है अनरिलेटेड गुड्स. अनरिलेटेड गुड्स जब जैसे सोप एंड कंप्यूटर, सोप का प्राइस कुछ भी हो जाने दो, कंप्यूटर को कुछ लेना देना है क्या? इसका प्राइस बढ़ेगा, सोप का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा? कंप्यूटर हम उस सोप से तो धोने वाले नहीं है, कंप्यूटर हैज नथिंग टू डू विथ इट, द डिमांड विल रिमेन अनचेंज्ड, so it is zero elasticity. They are unrelated goods. Is the concept of cross elasticity clear to all of you? अभी आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यहां तक आप डिस्कस जो किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लो, कुछ डाउट है तो पूछो. देन वी विल डिस्कस मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसमें आज मैं एक मेथड डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल कंक्लूड विद द डे, अदरवाइज इट विल बिकम टू मच फॉर यू. Is there any doubt into the concept what we have discussed up to this point of time? Okay. So now we go ahead towards methods of measuring elasticity of demand. पैसा वैसा भी रखा है क्या सर? हाँ, कवर पे से तो लग रहा है सर. रुचिक, सो मेथड में सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड और रेशियो मेथड. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है.
तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस is equal to change in demand upon original demand divided by change in price upon original price is equal to delta D upon D divided by delta P upon P. Delta D upon D multiplied by P upon delta P. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो आई नीड नॉट डिस्कस नाउ. आज जो मेथड मैं डिस्कस करने वाला हूं ये हमने इसमें ऑलरेडी देख लिया था. अगेन आई नीड नॉट डिस्कस दिस. डू यू वांट मी टू डिस्कस दिस टेबल इन डिटेल्स? परसेंटेज मेथड के अंदर हमने स्टडी किया था. शैल आई डिस्कस दिस टेबल इन डिटेल्स? कोई है? लगता है सब लॉग इन करके बाहर चाय पीने को गए. है ना स्मिथ? अच्छा, चाय पीने को नहीं गए, दीक्षा के यहाँ पे इडली खाने को गए लगता है. हाँ, चाय नेशन, चाय नेशन बराबर. अभी अभी चाय नेशन गया अमृत तुल्य. अलग अलग जगह पे अमृत तुल्य पे चले गए. हाँ, ये देखो आया चाय नेशन वाला आया रे. यश यश आ गया. एक काम करते हैं हम लोग ना, अभी वो यश के घर पे पहाड़ी काढ़ा पीने को जाते हैं. है ना यश? आ जाओ, ऐसे बोलो मत. मैं कभी बहुत सन की हूँ. कभी ऐसा सनक गया तो मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट तेरे घर पे. ओके. अभी हम जो ये मेथड डिस्कस कर रहे हैं ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ध्यान से समझो इसको. इसका लॉजिक्स बहुत सिंपल है. आज ये डिस्कस करके विल वाइंड अप विद द लेक्चर टुडे. टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, or some people also call it as total revenue method. What does that mean? टोटल आउटले का मतलब प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये मेथड दिया है और उन्होंने प्राइस एंड टोटल आउटले के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया और फिर इस मेथड को एक्सप्लेन किया. तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज टोटल आउटले? व्हाट डू यू मीन बाय टोटल आउटले? टोटल आउटले इज नथिंग एल्स बट price of the product multiplied by quantity demanded or total quantity sold. Price multiplied by quantity is total outlay. I'll explain this method with help of simple table. Understand this table. Price, quantity demanded, and total expenditure. Let us say price is column A, quantity demanded is column B, total outlay is equal to C. C को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? A मल्टीप्लाइड बाई B बराबर है. नाउ मैंने तीनों के अंदर तीन तीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दिया है. अभी यहाँ पे आप देखो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट दिस आई विल टेक इट एज पार्ट ए. ए के अंदर आप देखो प्राइस. यहाँ पे क्या हो रहा है मैडम? इसमें मैं लिख नहीं सकता हूँ.
नहीं मिल रहा है ना लिखने को, ये देखो। एक्टिवेट हो गया। बस लाइट को क्लोज करो। एक मिनट है, मैं जरा नॉर्मल एडिटिंग अभी चेक करो सर। धन्यवाद। यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट पार्ट में आई विल कीप दिस टेबल पार्ट ए। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। I'll keep it as part A. I'll keep this as part B. And this will be part C. अभी फिलहाल अपना कंसंट्रेशन पार्ट ए पे ही है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इफ वी ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर टेबल, इस टेबल को आप ऑब्जर्व करो, पार्ट ए को। प्राइस क्या हो रहा है? 10, 5, 2। प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड राइजेस, राइट। मगर हम डिमांड के बारे में, डिमांड को भूल जाओ। हम यहाँ पे रिलेशनशिप किसके बीच में एस्टैब्लिश करेंगे? वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड आउटले। तो देखो यहाँ पे प्राइस कम हो गया, या ऊपर से नीचे से ऊपर देखो प्राइस बढ़ गया, बट the expenditure, the outlay remains the same, constant K, 50, 50, 50। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल यहाँ पे क्या बता रहे हैं? दैट इट इज इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मतलब यहाँ पे ईडी विल बी ग्रेटर देन 1। अभी पार्ट बी पे आओ। प्राइस डिक्रीज हो गया, तो यू ऑब्जर्व द अदर पार्ट ऑफ द टेबल। Other part of the table, what do we observe? एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। वैसे ही प्राइस, अगर हम टेबल नीचे से ऊपर देखते हैं तो प्राइस बढ़ गया, और नीचे से ऊपर आप टेबल देखो तो आउटले कम हो गया। तो प्राइस एंड आउटले के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? प्राइस एंड आउटले आर गोइंग इन विच डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन में है। So they are having which type of relationship? Inverse relationship.
तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं कि जब प्राइस एंड आउटले के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, इट वुड बी इलास्टिक डिमांड. It would be elastic demand where ED will be greater than 1. वैसे ही now we see the table part C. प्राइस कम हो रहा है. वहां पे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है. यू कैन सी, मगर आउटले भी, we can see that the outlay is also falling down. The outlay is also falling down. Similarly, प्राइस बढ़ता है, नीचे से ऊपर देखो 2, 5, 10, आउटले भी बढ़ रहा है. तो यहाँ पे प्राइस एंड आउटले के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल सेड दैट इट इज इनइलास्टिक डिमांड. इट वुड बी इनइलास्टिक डिमांड जहां पे ईडी विल बी लेस देन 1. इज दैट टेबल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I would request you to take a screenshot of this table. अभी इसी को जब हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, तो हम देखो यहाँ पे प्राइस और आउटले है. मैं टेक्निकली आपको यहाँ पे बताता हूं. सी, आई विल ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स पे हमने बनाया है. अभी आप जब ए से बी तक देख रहे हो, व्हाट इज हैपनिंग टू प्राइस? ए से बी पे जा रहे, तो व्हाट इज हैपनिंग टू द प्राइस? जब हम ए से बी पे जा रहे, वी कैन सी प्राइस इज फॉलिंग. एंड डिमांड क्या हो रहा है, देखो ए से बी पे जा रहे तो डिमांड क्या हो रहा है, आउटले क्या हो रहा है, इंक्रीजेस. आउटले इज इंक्रीजिंग. डिमांड फॉल हो रहा है, आउटले इंक्रीज हो रहा है. दे आर मूविंग इन विच डायरेक्शन? अपोजिट, इनवर्स रिलेशनशिप है. मतलब यहाँ पे अपना ED will be less than 1. Elasticity of demand will be inelastic. इनवर्स रिलेशनशिप है तो इलास्टिक डिमांड ना, कि इनइलास्टिक डिमांड? बताओ, ये मैंने करेक्ट लिखा है क्या रॉन्ग लिखा है? When there is inverse relationship, इलास्टिक डिमांड रहेगा क्या इनइलास्टिक डिमांड? अभी टेबल में बताया था मैंने आपको. इलास्टिक रहेगा, ग्रेटर देन 1. सिमिलरली अभी बी से सी तक देखो, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया. आउटले रिमेन्स द सेम, outlay remains constant. It is unitary elastic demand. अभी सिमिलरली सी से डी तक आप देखो, प्राइस कम हो गया, आउटले भी कम हो गया. राइट? तो इन डायरेक्ट रिलेशनशिप है वहां पे. तो इट इज इन इलास्टिक डिमांड. ईडी विल बी लेस देन 1. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन समझा आप सबको? तो यहाँ पे आपका आउटले मेथड ऑफ मेजरिंग
price elasticity of demand is clear, is over. कोई डाउट है उसमें? अभी तीसरा मेथड होता है ज्योमेट्रिक मेथड, दैट वी विल डिस्कस बट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. तो आउटले मेथड तक आपको कोई डाउट है तो पूछो. Okay, nobody is found typing any doubts. Shall I conclude with the lecture or any doubts? Shall we conclude with the session? No doubts. Okay, fine. Let us conclude with the session for today. Bye for now. Happy weekends for you.